नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुपद का तीसरे प्रकार का क्वेश्चन लेकर आया हूं कि किस तरह से हम तीसरे टाइप के क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं या किस प्रकार हम उन्हें हल कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको है ना वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छा, बिना समय गवाते हुए हम सीखते हैं। आज जो हम सीखेंगे अन्य प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप नंबर 3 सीख रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो में टाइप नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन समझा दिए थे आपको कि जहाँ पे केवल हमें शून्यक निकालने होते थे। शून्यक निकालना इन द सेंस है कि आपको है ना जो शून्यक हमें दिए हुए हैं, मतलब कि कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद से हम शून्यक कैसे निकालते हैं, तो वो हमने सीखा था पहली 2 वीडियो। अब हम सीखते हैं यहाँ पर आज हम शून्यकों का योग यानी शून्यक योग क्या होता है और उनका गुणनफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास है कि ये द्विघातीय बहुपद है। ये हमारे पास क्या है? द्विघातीय बहुपद है। और इस द्विघातीय बहुपद का जो साधारण रूप है वो ax² bx + c बराबर 0 होता है। ये साधारण रूप बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या दी हुई है? ax² + bx + c = 0। जहाँ पर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ a बराबर हमारा क्या है? a हमारा x का गुणांक है। जहाँ पर b हमारा क्या है? a हमारा x² का गुणांक है, जहाँ हमारा b क्या है? x का गुणांक है। और c हमारा क्या है? नियत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शून्यक का योग होता है वो अल्फा + बीटा होता है, जो कि -b/a होता है। जहाँ पर b हमने क्या देखा? b हमारा x का गुणांक है। क्या है? x का गुणांक। और जहाँ पर हमारा a क्या है? x² का गुणांक। वहीं अगर देखेंगे शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा यानी c/a। c हमारा नियत रहता है, मतलब कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वही a हमारा क्या है? x² का गुणांक। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया है बहुपद x² + 4x + 4 = 0 के शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात करो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हम इसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले बहुपद लेते हैं x² + 4x + 4 = 0। अब देखिए, हम सबसे पहले इस बहुपद की तुलना उसके साधारण रूप के साथ करेंगे। तो तुलना करने पर ax² + bx + c = 0। जब हमने तुलना करी तो तुलना के आधार पर हमने देखा कि x² के साथ गुणांक a है और यहाँ पे भी गुणांक जो क्या है 1 है। तो कह सकते हैं कि a का जो मान है हमारा वो 1 है। और वहीं अगर हम देखें तो b का मान 4 है, और वहीं देखें तो c का मान भी 4 है। तो इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। अब ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि शून्यक का योग, जो शून्यकों का योग है वो अल्फा + बीटा = -b/a होता है, ठीक है। तो देखिए अल्फा + बीटा, अभी आपने b का मान क्या निकाला शून्यक से? वो क्या है? 4 है। वो हमारा b का मान कितना है? 4 है। तो हम क्या लेंगे? -4 हो जाएगा, क्योंकि b हमारी वैल्यू 4 है लेकिन उसके आगे क्या है? माइनस है। डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है? 1। तो मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ द जीरोज यानी शून्यकों का योग बराबर है -4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है शून्यक का योग। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल।
अगर हम देखें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, हमारे पास क्या है, सी अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 है तो 4 लेंगे, और ए हमारे पास क्या है 1, तो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 4, यानी शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना आता है, 4 आ जाता है। देखिए इसी प्रकार अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, बहुपद 3x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना। तो अभी हमने सीखा है, तो जब भी इसे हम हल करेंगे तो हल करने पर हम शून्यक को वापस लिखेंगे। क्या करेंगे, शून्यक को वापस लिखेंगे। तो शून्यक हमारे पास क्या है, शून्यक हमारे पास है 3x² प्लस के 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही हम क्या करेंगे, साधारण मान से तुलना करने पर, साधारण मान कह सकते हैं या साधारण रूप कह सकते हैं। तो साधारण रूप से हम तुलना कर रहे हैं, तो साधारण रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ हम देखते हैं कि a का जो मान है वो हमारे पास 3 आता है। देखिए क्योंकि a क्या है, a x² का गुणांक है, तो वहीं x² का गुणांक क्या 3 है, तो यानी 3 आ गया। b अगर हम देखें तो 7 आएगा क्योंकि x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक 7 है। और अगर हम c देखें तो c बराबर कितना होगा, 4 होगा। वहीं अब हम क्या निकालने चाहते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। फर्स्ट हम निकालते हैं शून्यकों का योग, जहाँ हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह होता माइनस के b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अगर हम b की वैल्यू देखें तो 7 होती है, लेकिन माइनस हमारा इसके साथ है तो वो लिखना पड़ेगा, तो वहीं a की वैल्यू 3 आती है। तो हमारा सम ऑफ द जीरोज हमारा क्या हुआ, ये हमारा सम ऑफ द जीरोज हुआ -7/3। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास है 4 और ए हमारे पास है 3। तो शून्यकों का हमारा गुणनफल जो बनेगा वो 4/3 बनेगा। ये वो स्थिति है जब हम सिंपल केवल हमसे पूछा जाएगा कि शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। ठीक है, वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मेरे पास यदि बहुपद, ठीक है, बहुपद px भी कह सकते हैं इसे, बहुपद px बराबर x² प्लस के 4x इक्वल टू 0 है, तो बहुपद का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर केवल जो हमारा बहुपद है वो x² प्लस 4x की, यानी 2 ही पद में है, यानी 2 ही टर्म में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम इसी आधार पर सॉल्व करेंगे। लेकिन जब तुलनात्मक मान देखते हैं, साधारण रूप से तुलना करने पर, साधारण रूप हमारे पास क्या है, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, क्योंकि है ना x² का गुणांक है मेरे पास, तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 है। और दूसरा b हम देखें जो x का गुणांक है वो 4 है, लेकिन यहाँ पे c नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम c की बात करें तो c हमारा क्या होगा, 0 होगा, यानी c हमारा 0 होगा।
तो वहीं अब हम वही निकालेंगे, शून्यकों का मान योग। शून्यकों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और शून्य क्या देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -4/a। ठीक है, यानी शून्यकों का योग अगर हम कह सकते हैं तो बराबर -4 भी कह सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें शून्यकों का योग हमारा कितना आता है, शून्यकों का योग आता है हमारा -4/a। वहीं अगर शून्यकों का गुणनफल करें, देखो शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि c अपॉन a होता है। यहाँ पर c हमारा क्या है 0 और a हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 0 आएगी। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार टाइप से पूछता है कि बहुपद px बराबर 3x² माइनस के 9 इक्वल टू 0 के शून्यकों का योग योग और गुणनफल ज्ञात करो। ये हमसे पूछता है। ठीक है, अगर हम इसके हल की बात करें तो इसमें भी हम ध्यान से देखेंगे कि क्या इसने पूछा है। हमें जो बहुपद दिया है वो px बराबर कुछ इस प्रकार दिया है 3x² माइनस के 9 इक्वल टू 0। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पद कितने, यहाँ पर भी 2 पद हैं। ठीक है, 2 पद हैं यहाँ पर भी, जिसमें कि हम कैसे करेंगे, बहुपद का रूप से तुलना करने पर, बहुपद का साधारण रूप से तुलना करने पर, यानी जो हम बहुपद का तुलना करें, बहुपद का हम साधारण रूप से तुलना करेंगे। ठीक है, साधारण रूप हमारा क्या है, साधारण रूप है ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात देखें तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो a मेरे पास बनेगा 3, क्योंकि x² के साथ 3 है, लेकिन b हमारे पास कोई भी यहाँ पर x नहीं है, कोई भी x नहीं है, तो यहाँ पर हमारा b क्या होगा, 0 होगा। परंतु c हमारे पास यहाँ पर क्या है, -9 है बराबर। ठीक है, सॉरी -9 है, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a हो जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा कितना मेरे पास, हमारे पास b जो है वो 0 है और a हमारे पास 3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज यानी शून्यकों का योग हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहीं अगर दूसरा मान शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा
बराबर होता है सी अपॉन ए, जहाँ पर हमारा क्या है, सी हमारे पास है -9 और ए मेरे पास है 3। तो हम कह सकते हैं 3 से ये 3 पर कैंसिल आउट हो जाता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस के 3 है, ये हमारा आंसर है। यहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मान लो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार है 3x² प्लस के 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी ये यही पूछ रहा है कि ना शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वही करेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर तुलना किससे करनी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ हमने क्या की, इसकी तुलना करी। तो तुलना करने पर हमारे पास क्या है कि a बराबर हमारे पास 3 आया, b हमारे पास 4 आया और c हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, वहीं हम शून्यकों का योग निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या मिलता है, 4/3, यानी हमारा शून्यकों का योग 4/3 आता है। अगर मैं शून्यकों का गुणनफल निकालता हूँ, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, जहाँ पर इन दोनों का गुणनफल c कितना है, -1 है और a हमारे पास 3 है, तो गुणनफल आता है -1/3। अगर आप